औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हमारी मैट्रिया मेडिका जो हमारी ज़ीरो बुक के नाम से LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है। इससे पिछले 10-12 लेक्चर हमारे ये मेडिसिन पे ही चल रहे थे। आज इस कड़ी का हमारा मेडिसिन का लास्ट लेक्चर है बेटा। ये आज हमने पढ़ना है इसका पेज नंबर 73 से डेक्सामेथासोन। इसको कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये स्टीरॉयड हार्मोन है बेटा, जो फ़ौरन असर करते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स कहलाते हैं। और उसमें डेक्सामेथासोन डेकाट्रान के नाम से आता है। जो बच्चे मेडिकल से वाकिफ़ हैं वो सारे के सारे इससे वाकिफ़ होंगे बेटा। डेकाट्रान जो है एंटी रिएक्टेंट होता है, इसको ड्रिप में भी डालते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो तो उससे बचा सके। तो ये इसकी टैबलेट्स भी आती हैं और इसके इंजेक्शंस भी हैं। तो एडल्ट जवानों को कैसे देना है आपने, ये 1 से 2 ml एज़ नीडेड, 1 से 2 ml जितनी ज़रूरत हो देनी है। सिंगल डोज देनी है इसकी, और 1 या 2 टैबलेट्स 2 से 3 मरतबा अगर इसकी टैबलेट्स देनी है आपने। ऊपर वाला इंजेक्शन का बताया जा रहा है, ये नीचे वाला टैबलेट्स। तो 1 से 2 गोलियां देनी है, 2 से 3 मरतबा देनी है, आ डे एज़ नीडेड जितनी की ज़रूरत हो। और चिल्ड्रन बच्चों को आधा या 1 ml एज़ नीडेड देना है आपने। टैबलेट्स बाय माउथ, मुंह के ज़रिए देने वाली गोलियां हैं इसकी, और इंजेक्शन है। इसको इंट्रामस्कुलर IM यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दे सकते हैं, एंड IV और इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा, पहले इसकी टैबलेट्स भी दिखाता हूँ, इंजेक्शन भी दिखाता हूँ डेक्सामेथासोन के, स्टीरॉयड हार्मोन के। ये देखें 2 मिलीग्राम की टैबलेट है बेटा, डेक्सामेथासोन लिखी हुई है। ये डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन हैं। इस तरह भी आते हैं, ये इस तरह से डेकाड्रान के नाम से डेक्सामेथासोन ये ऐसा आता है। ये जो है बेटा 4 मिलीग्राम 5 ml का है ये पूरा। ये छोटे भी आते हैं छोटी फॉर्म में 1 ml के, ये डेक्साविन के नाम से, ये भी डेक्सामेथासोन ही है। ये देखें डेकाड्रान, ये 1 cc वाला है छोटा, ठीक है। ये इस तरीके से डेकाट्रान आते हैं इंजेक्शन। ये देखें इतना सा होता है, ये पकड़ के भी दिखाया हुआ है। 1 ml का मुख्तलिफ फार्म में आते हैं बेटा, 1 ml 5 ml 3 ml। तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप लेके आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ज़ाया करें आप। इसकी ज़ाहिर बात है, छोटा होगा तो कम कीमत भी कम होगी, ज़्यादा होगा तो कीमत भी ज़्यादा होगी। यूजेस क्या कर देने हैं, फार किसके लिए इस्तेमाल करना है बेटा, यूज़ फार शॉक, सदमा हो उसमें यूज़ करना है बेटा। कोई खुदा न खास्ता कोई रिएक्शन हो गया है, मेडिसिन का बेहोशी हो रही है, कि कोई दवा दिया है तो मरीज़ जो है वो बुरा फील कर रहा है, फ़ौरन दे देना ये। इन स्वेयर एलर्जिक कंडीशन, शदीद किस्म की जो एलर्जी की सूरत हाल हो, कंडीशन हो, उसमें दे देना है। हेड इंजरीज़, सर में चोट हो तब दे सकते हैं। यही आपका डेक्सामेथासोन बेटा। साइड इफ़ेक्ट क्या हैं इसके, दिस ड्रग हैज़ मैनी साइड इफ़ेक्ट्स, इस दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए बेटा ये दवा जो है वो आम देते भी नहीं है। इट शुड बी यूजेस विद ग्रेट केयर, इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अंडर गाइडेंस ऑफ फिजिशन, डॉक्टर की जो गाइडेंस है उसके तहत ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। डू नॉट गिव इफ़ हाइपरटेंशन इज़ प्रेजेंट, और अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ये बिल्कुल ना दें डेक्सा। डिलेज अल्सर हीलिंग, क्योंकि ये मैदे के अंदर जो ज़ख़म है उसके बेहतर होने में ये डिले कर देता है। मेक चेस्ट डिजीज़, और ये छाती की बीमारियों का सबब भी बनता है, जैसा कि TB हो गया, TB भी कर सकता है ये। तो इसलिए ख़तरनाक है, इसको ऐसे ही नहीं दे देना। उठाते हैं हमारे सारे क्लिनिक पे डॉक्टर हजरात तो ये चलाते ही है ना इसको, लेकिन ये इतनी भी अच्छी दवा नहीं है। अब फ़ायदे तो हैं इसके, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी मौजूद है। इट शुड बी ओनली यूज़ इन एमरजेंसी एज़ लाइफ सेविंग ड्रग, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने एमरजेंसी में यूज़ करना है, लाइफ सेविंग के तौर पे यूज़ करना है। ऐसे खाम खा ही नहीं दे देना इसको, भाई उठाओ और हर मरीज़ को दे दो। तो ये आपका डेक्सामेथासोन डेकाड्रान, इसलिए आप जो है इसको B कैटेगरी वाले जो है इसको रख भी नहीं सकते हैं अपने पास। ऑक्सीटोसिन और ये इंजेक्शन जो है लास्ट वाली 2 दवाइयाँ, इसके बाद हम ऑक्सीटोसिन ही पढ़ेंगे, वो रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये ख़तरनाक होती हैं बेटा, और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सब लोग यहाँ पे तो चलाए जा रहे हैं, ऐसे ही चलता जा रहा है। हमारी लास्ट जो 2 मेडिसिन है बेटा वो हैं हमारी
ड्रग्स यूज इन ऑब्स्टेटिक्स, जो अद्वियात ऑब्स्टेटिक्स में यूज़ होती हैं। ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं बेटा हामला औरत को के लिए यूज़ होती हैं। ये है बेटा, एक होता है एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन, मेलिएट एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन है, ये ब्लीडिंग रोकने के लिए है। अदर नेम मिथार्जन भी हैं, ये पहले तो देख लें बेटा। एर्गोमेट्राइन ये देखें, मेलिएट टैबलेट्स हैं, टैबलेट भी होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं। ये एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन बीपी, ये स्मेट्रिन के नाम से आएगा। ये देखें मिथाइल एर्गोमेट्राइन, ये इंजेक्शन है इसके बेटा। तो ये आपके ब्लीडिंग रोकने के लिए होते हैं। औरत जब हामला होती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से रोकने के लिए बाद में एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन लगाया जाता है बेटा। अडल्ट जवानों को क्या देंगे, 0.5 टू 1.5 ग्राम इन हाफ ml एम्प्यूल में मौजूद होता है। ये इसकी ये पोटेंसी दी हुई है, ताकत दी हुई है बेटा। इसको इंट्रामस्कुलर भी देते हैं और इंट्रावेनस भी देते हैं। आफ्टर एक्सपुल्जन्स ऑफ प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाती है, प्लेसेंटा जो बच्चे का बिस्तर है, एक गोश्त का एक लोथड़ा सा होता है बेटा प्लेसेंटा, जो माँ से खुराक लेके और बच्चे को पहुँचाने का काम करती है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। जब वो बाहर आ जाएगी तो ब्लीडिंग होगी, उसके बाद ये एर्गोमेट्राइन का इंजेक्शन दे देंगे। और चिल्ड्रन, बच्चों में नॉट एप्लीकेबल, बच्चों को ये देते ही नहीं है। और बाई इंजेक्शन टैबलेट्स बाई माउथ, और ये इंजेक्शंस के ज़रिए दिया जा सकता है, और टैबलेट्स होंगी तो मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। यूज़र्स क्या हैं इसके बेटा, इस्तेमालात क्या हैं। टू प्रिवेंट आर कंट्रोल हेमरेज, बचाने के लिए, प्रिवेंट कहते हैं बचाना, या कंट्रोल करना, हेमरेज कहते हैं जरियाने खून को, खून जो जारी हो रहा है उससे बचाने के लिए दिया जाएगा। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद दिया जाएगा। आर मिसकैरेज ट्रीटमेंट, या अगर मिसकैरेज हो गया है, हमल ज़ाया हो गया है, बच्चा गिर गया है, जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें दिया जाएगा। इन माइग्रेन, और ये माइग्रेन में भी दिया जाता। माइग्रेन कहते हैं बेटा आधे सर का दर्द, माइग्रेन जिसको आधे सर में दर्द हो तो माइग्रेन होता है, उसको भी एर्गोमेट्राइन टैबलेट वगैरह यूज़ करवाते हैं। अवेलेबल एज इंजेक्शन, ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी पाया जाता है, मैंने दिखाया भी आपको। 0.5 मिलीग्राम पर ml IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी होता है, और IV इंजेक्शन भी होता है। टैबलेट्स हैं इसकी 0.5 मिलीग्राम पर टैबलेट, हर एक टैबलेट लेंगे तो आधा मिलीग्राम की टैबलेट होगी, और 2 से 3 मरतबा दिन में देते हैं, ये माइग्रेन में, आधे सर के दर्द में। तो ये था हमारा बेटा आपका इंजेक्शन एर्गोमेट्राइन। फिर आ जाएगा लास्ट वन है ऑक्सीटोसिन, उसका दूसरा नाम पिटोसिन भी है। ऑक्सीटोसिन के बारे में सुन लें, ये एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है बेटा माँ की बच्चेदानी को सुकेड़ना, ताकि बच्चा पैदा हो जाए आसानी के साथ, और माँ के दूध उतरने का जिम्मेदार भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। तो अगर बच्चे को वक़्त से पहले पैदा करवाना मकसूद हो, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिनमें बच्चा 38 हफ्ते के बाद पैदा करवाना मकसूद हो और अल्लाह का हुक्म ना आया हो, और आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड ने अभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा नहीं किया, तो बाहर से आप इंजेक्शन की फॉर्म में औरत को ऑक्सीटोसिन दे देंगे, और उसको जो कुदरती दर्दों की तरह दर्दें शुरू हो जाएंगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। ये सिंटो के नाम से, पिटोसिन के नाम से, ऑक्सीटोसिन के नाम से इंजेक्शन आते हैं, और 2 से 5 इंजेक्शन गिवन बाई इंट्रामस्कुलर दे देने हैं इसको। ये मैं दिखाता हूँ बेटा आपको इंजेक्शन। ये देखें बेटा ऑक्सीटोसिन के नाम से इंजेक्शन है, और ये पिटोसिन के नाम से इंजेक्शन आते हैं। 10 यूनिट पर ml, 1 ml का इंजेक्शन है। ये पिटोसिन का इंजेक्शन 100 यूनिट्स पर 10 ml, ये 10 ml का बड़ा इंजेक्शन है। और ये देखें सिंटो के नाम से, सिंटोसिन के नाम से भी आते हैं ये इंजेक्शन। इस तरीके से ये आप ड्रिप में डाल के लगा देंगे तो फीमेल को दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। और बाई इंजेक्शन दे सकते हैं बेटा इसको। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत हो सकती है, वॉमिटिंग उल्टियाँ आ भी सकती हैं, वीकनेस कमज़ोरी भी हो सकती है, रैपिड पल्स, तेज़ दिल की धड़कन भी हो सकती है, इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है इससे। डू नॉट गिव इफ़ नोन एलर्जी टू द ड्रग, और अगर आपको पता हो कि इस ड्रग से एलर्जी होती है तो बिल्कुल ना दें। डू नॉट गिव बिफोर डिलीवरी से पहले बिल्कुल ना दें। ऑफ द बेबी बच्चे की डिलीवरी से पहले बिल्कुल ना दें।
ये दिया होता है, लेकिन डिलीवरी से पहले दे देते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अभी बच्चा पूरा ना हुआ हो, छठे सातवें महीने में, चौथे पाँचवें महीने में नहीं देना बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बेटा ये ड्रग भी जो है ओवर द काउंटर ड्रग है, सॉरी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। डॉक्टर के नुस्खे पे मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। और कुछ मेडिकल स्टोर वालों को अलाउ भी नहीं होती है रखना अपने पास, ठीक है। तो ये डिलीवरी ऑफ बेबी से पहले नहीं देनी। चेक विद डॉक्टर फॉर यूज़, डॉक्टर के जो इस्तेमाल से पहले उसको चेक करना है कि वाकई डॉक्टर ने लिखा भी है या नहीं लिखा। डिस्कार्ड एम्प्यूल्स इफ़ डिस्कलर्ड, अगर इसके अंदर जो इंजेक्शन का कलर है वो ख़राब हो चुका हो, डिस्कलर हो चुका हो, तो ये फेंक देना आपने एम्प्यूल। डिस्कार्ड का मतलब फेंक देना, ज़ाया कर देना, लगाना नहीं है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेबर, इसको पैदाइश के दर्दों के दौरान में इस्तेमाल करते हैं। एंड डिलीवरी, और डिलीवरी के दौरान में यूज़ करते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज में यूज़ करते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं बेटा बच्चे के पैदा होने के बाद की जो जरियाने खून है उसके अंदर यूज़ करते हैं, ताकि वो बच्चा दानी की जो दीवारें हैं वो सुकड़ें, और अंदर अगर कोई चीज़ छोटी मोटी थोड़ा बहुत भी गंद रह गया है तो वो निकल जाए, ठीक है, ताकि जो बच्चा दानी है बिल्कुल साफ़ हो जाए। इन एडिकेट यूट्राइन कम्फर्ट, और अगर आपकी यूट्रस जो है बच्चा दानी है वो ठीक से काम नहीं कर रही बच्चे को पैदा करने के लिए, उसमें जो सुकड़ाव आना चाहिए और उसमें दर्दें उठनी चाहिए, अगर वो नहीं उठ रही तो भी दिया जा सकता है ये। साइड इफ़ेक्ट क्या हैं इसके, नुकसानात क्या हैं। एक्सेसिव डोज गिव इन फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर कैन काज रप्चर ऑफ द यूट्रस, अगर आपने ज़्यादा डोज दे दी फर्स्ट स्टेज में, लेबर अभी दर्दें स्टार्ट ही हुई थी बेटा, दर्दें आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती हैं और फिर बढ़ती जाती हैं, तो अगर आपने फर्स्ट स्टेज पे दे दी तो यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकती है, बच्चादानी फट भी सकती है। मैं दिखाता हूँ यूट्रस रप्चर हो जाए तो कैसी होती है। ये देखें बेटा, बच्चादानी ने शिद्दत से सिकुड़ना शुरू कर दिया, आपने ज़्यादा डोज दे दी तो ये देखें बच्चादानी फट गई और बच्चे के ये देखें पाँव बाहर आ चुके हैं, तो ये रप्चर ऑफ यूट्रस है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये दवाइयाँ जो है बेटा बड़ी एहतियात से यूज़ करनी है। डू नॉट गिव इफ़ नॉन एलर्जी टू द ड्रग्स, और अगर एलर्जी आपको पता हो इस ड्रग से एलर्जी होती तो बिल्कुल नहीं देनी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, अगर पहले दर्दें अभी स्टार्ट ही हुई हैं। गोइंग ऑन इन डिलीवरी, अगर जारी हैं डिलीवरी में तब भी नहीं देनी आपने, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं देनी, एलर्जी तब भी नहीं देनी। ऑलवेज गिवन आईवी इन्फ्यूजन, हमेशा इसको ड्रिप में डाल के देना है। मिक्सिंग ऑफ ड्रग विद 5% एक्सट्रोज, हमेशा दवा को जो ग्लूकोज की 5% की ड्रिप होती है उसमें डाल के देना है, या 100 ml बोतल में डाल के देना है, ठीक है, इंजेक्शन डाल के देने हैं। डू नॉट यूज़ द ड्रग व्हेन देयर इज़ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू लेबर डिलीवरी, ये कभी भी यूज़ नहीं करना अगर खुदा न खास्ता कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि बच्चा टेढ़ा है या इस तरह का कोई है, तो उसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना। नेवर गिवन द इन डिलीवरी, इसको डिलीवरी के अंदर नहीं देना। नेवर गिवन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेज में नहीं देना। बार बार वही बातें रिपीट कर रहा है बेटा, ये ख़तरनाक हो सकता है इसको देना, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर या LHV की मौजूदगी में ही इसको इस्तेमाल करवाना है। तो ये था हमारा ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन का इंजेक्शन बेटा। फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट होगा। ऐसे जानदारों का इल्म जो आँख से नज़र नहीं आते उनका जानना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारा अद्वियात वाला कंप्लीट ख़त्म हो गया। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।